हरियाणा में रह रहे पाकिस्तानियों पर सरकार की सख्ती, 27 अप्रैल तक सभी को हरियाणा छोड़ने के आदेश। सीएम ने जिला उपायुक्तों को दिए आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी की शर्मनाक हरकत, अभिनंदन की तस्वीर दिखाकर गला काटने का इशारा, प्रदर्शन कर रहे भारतीयों को धमकाया। सिंधु जल संधि पर बिलावल भुट्टो की गीदड़ धमकी, कहा सिंधु हमारी है और हमारी ही रहेगी, या तो नदी से हमारा पानी बहेगा या उनका खून। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, सेक्टर में करीब 600 राउंड फायरिंग की, सेना ने 1300 राउंड फायरिंग कर दिया मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में कार्रवाई जारी, 2 और आतंकियों के घर ध्वस्त, अब तक 5 आतंकी ठिकाने नष्ट। सिंगर गुरदास मान ने की सीएम सैनी से मुलाकात, अपने आवास संत कबीर कुटीर पर सीएम ने किया गुरदास मान का स्वागत। गुरदास मान के साथ गायक परम जी भी रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। देश और प्रदेश की सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा में रह रहे पाकिस्तानियों पर सरकार की सख्ती के साथ। हरियाणा सरकार ने 27 अप्रैल तक सभी को हरियाणा छोड़ने का आदेश दिया है। जिले में जो उपायुक्त है उनको सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने सभी जो डीएम हैं, डीसी हैं, उनको आदेश जारी किए हैं और इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 27 अप्रैल के बाद कोई भी पाकिस्तानी अगर मिलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। चिकित्सा वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। लंबी अवधि के वीजा, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा रखने वालों पर ये निर्देश लागू नहीं होंगे। सीएम सैनी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। राज्य में शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट है? क्या उन्हें योजना बनाई जा रही है? किस तरह से जो हरियाणा में पाकिस्तानी नागरिक है उनको वापस भेजने के निर्देश जारी हुए हैं? क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, कल बैठक हुई है और उच्च स्तरीय बैठक के अंदर काफी रिव्यू किया गया है, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्रालय के आदेश आए हैं और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हरियाणा जो सरकार है वो भी पूरी तरह से सजग है और उन्होंने कहीं ना कहीं आदेश ये दिए हैं कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हरियाणा के अंदर रह रहे हैं, बिना वीजा के रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाला जाए। और उसके ऊपर एक्शन जो शुरू हो गया है, आज तक का उनको समय दिया गया था कि 26 तारीख तक वो अपने आप छोड़ दें या फिर उनको निकाला जाएगा। और जो मेडिकल वीजा के ऊपर हैं या जो मेडिकल सहायता के ऊपर है उनको 29 तारीख तक का समय दिया गया है। कहीं ना कहीं एक दूसरी बात जो एश्योर की गई है कि कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं जो हरियाणा के अंदर पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उनको किसी भी तरह की कोई खतरा ना हो, किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई उपद्रव ना कर सके, तो इसलिए उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। और इसी प्रकार से रिव्यू मीटिंग की गई है कि पहलगाम होने के बाद, जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये रिव्यू मीटिंग की गई थी और कड़े दिशा निर्देश पुलिस को दिए गए हैं कि हाँ, पुलिस के जो कप्तान हैं जिले में वो पूरी तरह से चौकन्ने रहें और कहीं भी कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए, उसके लिए सतर्क रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस सारी जानकारी के लिए। तो हरियाणा में जो है सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, सभी को हरियाणा छोड़ने के लिए कहा गया है। 27 अप्रैल तक जो है उन्हें हरियाणा छोड़ने के लिए कहा गया है पाकिस्तानी नागरिकों को। इसके साथ जो मेडिकल वीजा पर है उन्हें 29 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है।
पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों में भी डर का माहौल है। परिवार के लोगों में वापस पाकिस्तान भेजे जाने का डर सता रहा है। बोले पाकिस्तान में भी हमारे साथ इसी तरह का व्यवहार होता था। 20 साल पहले मदीना में आए कुछ परिवार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं लोग, और कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता भी मिल चुकी है। पुलिस ने अभी तक इनसे कोई संपर्क नहीं किया है। इन परिवारों में ये डर सता रहा है, पाकिस्तान भेजने का डर सता जा रहा है, और इनका कहना है कि पाकिस्तान में भी इनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता था, जिस वजह से ये पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में ये लोग रह रहे हैं, जिनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो मदीना से ये कुछ परिवार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में आए थे, रह रहे हैं हरियाणा के हिस्सों में। इनमें से कुछ लोगों को जो है भारतीय नागरिकता भी मिल चुकी है, लेकिन अब इन्हें डर सताया जा रहा है। इन्हें डर है कि वापस पाकिस्तान ना भेज दिया जाए। इन्हें डर है कि वापस इनके साथ वही ना हो जिसकी वजह से ये भारत आए थे। इनका कहना है कि पाकिस्तान में भी इनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से ये 20 साल पहले मदीना में आए थे, और अब हरियाणा के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। कुछ लोगों को तो भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है। पुलिस ने अभी तक इनसे कोई संपर्क नहीं किया है, ऐसा इनका कहना है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब हिंदू परिवारों में डर का माहौल है। जो पाकिस्तान से हिंदू परिवार आए हैं उनमें डर का माहौल है। यहाँ पाकिस्तान से जब आए तो यहाँ पे हमें स्वर्ग लगता है, माहौल बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे पास अभी तक सरकार का कोई मैसेज नहीं आया, किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन मन में भय तो है। जिन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिली उनके लिए भय है भी, हो सकता है सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाए ताकि जो सीए के अंडर आते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा वालों को, उनको छूट प्रदान की जाए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश के लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। नूह में कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर की अगुवाई में मुस्लिम समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मदरसा नूह के पास आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उधर यमुनानगर में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने आतंकी घटना की कड़ी निंदा की और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। और केंद्र सरकार से मांग करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से ये मांग करता हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, मैं यह भी मांग करता हूं कि तत्काल न्याय सुनिश्चित करने की भी मैं अपील करता हूं। और हम यही मांग करते हैं कि जिस तरह से निहत्थे लोगों पर ये हमला करा गया है आतंकवादियों द्वारा, निर्दोष लोगों पर हमला हुआ है, निर्दोष लोग मारे गए हैं, इसके खिलाफ इसका बदला लिया जाए। जो दोषी हैं उनको उनकी सजा दी जाए। और सभी आज हम सब लोग, सारे पूरे देश के लोग, सभी देश के साथी इसमें एकजुट हैं। तो पहलगाम हमले के बाद जो है लोगों में आक्रोश है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। वहीं रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है और उसे जवाब दिया जाएगा। मेरे मन में बहुत बड़ा गुस्सा है कि वहाँ जो पुलवामा में जो पहली बार जो टूरिस्ट वहाँ आए थे, उसमें देश के अनेक राज्यों के टूरिस्ट थे। हमारे महाराष्ट्र के भी कई टूरिस्ट उसमें थे, कर्नाटक के थे, तमिलनाडु के थे, स्विट्जरलैंड के थे, गुजरात के थे। ऐसे अनेक राज्यों के जो टूरिस्ट आए थे उनके ऊपर भयानक हमला जो है, इनको कोई मतलब जिन आतंकवादियों ने हमला किया है ये बेवकूफ़ लोग थे।
इनके पास हिम्मत नहीं है। ऐसे गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को, मतलब जो जिसका कोई मतलब वहाँ राजनीति से संबंध नहीं है, ऐसे लोगों की हत्या करना ये बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य हुआ है। ये क्रूर इसी तरह का घटना घटी है और इस घटना का निषेध करने के लिए मेरी पार्टी देश भर में जगह जगह पर आंदोलन भी कर रही है और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए। हुआ है उससे घिनौना, उससे निर्दयी इस प्रकार की आतंकवादी की घटना शायद आपने कभी ना सुनी जो पहलगाम में घटित। हम जो सभी हमारे देश के नागरिक जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, हम उनको शहीद ही मानेंगे, क्योंकि निहत्थों पे इस तरह से जो वार किया गया वो शहादत से कम नहीं। तो मैं जो सभी सैन्य जिन्होंने शहादत दी उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों को इस दुख का सामना करने के लिए शक्ति दे ईश्वर। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, विपक्ष के सांसद के रूप में भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होता। जब देश के दुश्मन का प्रहार देश पे हो तो पूरा देश एकजुट होता है। पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए और जवाब दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है और यही समय देश की मांग भी है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद विनय नरवाल के घर पर नेताओं और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को मंत्री कृष्णलाल पंवार और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनय नरवाल के घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। इस मौके पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी करतूत की सजा मिलेगी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमले की निंदा करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। इसके अलावा खून और पानी समान नहीं चल सकते। हिंदुस्तान से पाकिस्तान को पानी जाए, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी आकर हिंदुस्तान में खून बहाए, इसके लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बनाई है। इस मामले में पूरा देश एक है और प्रधानमंत्री ने बड़े मजबूती से हिंदुस्तानियों को विश्वास दिला है कि जो आतंकवादियों ने ये किया है उसके कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसमें पूरा देश आज एक है। और पूरा देश में इस बात का रोष और पूरा देश चाहता है उनकी जांच भी हो, कहीं लैप्सेस में वो भी है, और जो आतंकवादी हैं उनको बख्शा ना जाए सर। और इतनी दहशत होनी चाहिए आतंकवाद की, हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये सब किया है, एक्शन तो लिए हैं, ठीक है, और भी लेने चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम सैनी आज सिरसा दौरे पर हैं। शाम 5 बजे सीएम सैनी सिरसा पहुंचेंगे। सीएम सैनी शहीद बलदेव सिंह के घर शोक जताने जाएंगे। सियाचिन में शहीद हुए सूबेदार बलदेव सिंह, 1 साल पहले बलदेव सिंह को प्रमोशन भी मिला था, तो सियाचिन में शहीद हुए थे बलदेव सिंह। सीएम सैनी उनके घर जाएंगे। शाम 5 बजे सिरसा में पहुंचेंगे सीएम सैनी, शोक व्यक्त करेंगे शहीद जवान के घर पर। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जसपाल मेरे साथ जुड़े हैं। जसपाल जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, सीएम का आज दौरा है, सिरसा दौरा है, क्या कुछ अपडेट इस बारे में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सिरसा में आज जो है साइक्लोथॉन यात्रा जो है वो पहुंचनी है और उसी कड़ी के अंदर जो है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी है
वो साइक्लोथॉन यात्रा के बाद में करीब 5 बजे के आसपास जो है लद्दाख के सियाचिन के अंदर जो शहीद हुए थे बलदेव सिंह, जो सिरसा के झोपड़ा गांव के हैं, और वहां पर जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो वहां पहुंचेंगे और उनको जो है आशीष देंगे और जो उनके परिवार के साथ है वो मिलेंगे। तो अभी यही बताया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास जो है वो वहां पर जो सीएम है वो पहुंचे। जी 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 तो ये जो दौरा है सूबेदार बलदेव सिंह जी के घर पर शोक जताने पहुंचेंगे। साइक्लोथॉन रैली है। जसपाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक साइक्लोथॉन जो रैली है इसको कितना समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ इस बारे में? देखिए, हरियाणा के अंदर साइक्लोथॉन ये जो यात्रा है वो सिर्फ एक नशे के खिलाफ जो यात्रा है वो निकाली जा रही है और कुछ ही देर के अंदर सीएम जो है वो पहुंचेंगे, सिरसा पहुंचेंगे और उस यात्रा को है जो हरी झंडी देंगे। और उनका मकसद यही है कि जो इस यात्रा के माध्यम से जो नशे के खिलाफ है वो पूरी तरह से पाबंदी हो और कहीं भी इस प्रकार का युवा जो है वो नशे के अंदर न रहे, इसी को लेकर ये जो यात्रा है वो पूरे हरियाणा के अंदर है वो निकाली जा रही। जी, तो नशे के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। सीएम सैनी खुद इस यात्रा में शामिल होते हैं और इस यात्रा में जो नशे के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए जसपाल जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो झज्जर के सालावास गांव में अग्निवीर नवीन जाखड़ को अंतिम विदाई दी गई। बारामूला में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए थे अग्निवीर नवीन जाखड़। पैतृक गांव सालावास में अग्निवीर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व शिक्षा मंत्री एवं झज्जर से विधायक गीता भुक्कल समेत हजारों लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। 20 साल के नवीन जाखड़ करीब 1.5 साल पहले भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए थे। बुधवार को वो ट्रेनिंग के दौरान लगने के कारण शहीद हो गए। इस दौरान अग्निवीर नवीन जाखड़ को शहीद का दर्जा देने और पीड़ित परिवार की आर्थिक रूप से सहायता करने की मांग की गई। स्कूल में हरियाणा का इलाका शोकग्रस्त है। नौजवान था, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी। दोनों भाई, नवीन का दूसरा भाई भी अग्निवीर के तौर पर उनके साथ शामिल है। पिताजी मैंने देखा मिला में बहुत हिम्मती, देश के लिए कोई भी कुर्बानी के लिए तैयार ऐसा परिवार। उनके पिताजी से जब मैंने बात की तो बोले जी देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार। सिंगर गुरदास मान की सीएम सैनी से मुलाकात हुई। सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर यह मुलाकात हुई। गुरदास मान के साथ गायक परम जी भी इसमें मौजूद रहे। सीएम सैनी ने दोनों मेहमानों का स्वागत किया। सीएम सैनी के ट्वीट किया कि आज मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पधारने पर पंजाबी जगत के संगीत जगत के दिग्गज गायक गुरदास मान जी और लोकप्रिय गायक परम जी का आत्मीय स्वागत किया। इस सौहार्दपूर्ण भेंट में इन विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की कला, संस्कृति और संगीत के प्रति सेवा और समर्पण भाव ने मुझे भी मंत्रमुग्ध कर दिया। गुरदास मान ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की है। कल रात हरियाणा सीएम हाउस में यह मुलाकात हुई। 1 घंटे तक ये औपचारिक मुलाकात चली जिस पर कई मसलों पर बात हुई। गुरुग्राम में 147 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम पहुंचे हैं।
केंद्र सरकार की ओर से राव इंद्रजीत सिंह ये नियुक्ति पत्र देंगे। देश भर में 47 जगहों पर जो है ये नियुक्ति पत्र जो है लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगाया जा रहा है। आज देश भर में 51,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को देश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉल के जरिए संबोधित करेंगे। केंद्र की ओर से राव इंद्रजीत सिंह नियुक्ति पत्र देंगे। देश भर में 47 जगहों पर प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगेगा। जोगा सिंह से हुई थी। कनाडा भेजने के लिए जोगा सिंह ने 35 लाख रुपए की बात तय की, जिसके बाद कुलदीप सिंह ने जोगा सिंह को 35 लाख रुपए दिए। इसके बाद जोगा सिंह गायब हो गया। 6 अक्टूबर 2021 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कृष्णा गेट थाने में एफआईआर दर्ज की थी। 6 अक्टूबर 2021 को कुलदीप शर्मा वासी बुटाना करनाल ने एक कंप्लेंट दी थी कि जोगा सिंह वासी सरगढ़, जिसने अमीन रोड कुरुक्षेत्र में एक विदेश भेजने का ऑफिस खोला हुआ था, उसके साथ उसने कनाडा भेजने के बारे में बातचीत की। 35 लाख में बात तय होगी और उसने कनाडा भेजने बारे 35 लाख रुपये से ले लिए। जिस संबंध में थाना कृष्णा गेट में एफआईआर नंबर 621 2021 में दर्ज की गई थी। जोगा सिंह जब से इसमें फरार चल रहा था, इस केस का अनुसंधान एएसआई राकेश द्वारा किया जा रहा था। तो अब सूचना मिलने पर जोगा सिंह को प्रोडक्शन वारंट पे लाकर, करनाल जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लाकर माननीय कोर्ट में पेश करके उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया और उससे 15,000 रुपये की रिकवरी की है और अपनी तफ्तीश पूरी करके जोगा सिंह को माननीय अदालत में पेश करके जिला जेल कुरुक्षेत्र में बंद कराया गया। गोहाना में बिजली कर्मचारियों का धरना 10वें दिन भी जारी है। जेई सुनील कुमार के ट्रांसफर का जो है ये विरोध कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पर कर्मचारियों का आरोप गलत तरीके से ट्रांसफर करने का है। सियासी दबाव में आकर ट्रांसफर करने के आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। पूरा मामला बिजली विभाग गोहाना में तैनात जेई सुनील कुमार के ट्रांसफर को लेकर है। करीब 1 सप्ताह पहले एक शिकायत मिली कि सोनीपत रोड पर सब्जी मंडी के पास एक शख्स अपनी दुकान बनवा रहा है और वो बिजली चोरी कर रहा है। तभी एक शिकायत पर जेई सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और बिजली को चोरी होते हुए पाया। सुनील कुमार ने निगम के अनुसार 1,60,000 का चालान काट दिया। इस पर आरोपी ने सुनील जेई को धमकी दी कि वो अगर उसका चालान काटा तो वो उसका तबादला करवा देगा। सुनील कुमार ने सीनियर अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की। इसके बाद सुनील कुमार को गोहाना से कैथल ट्रांसफर कर दिया गया। कर्मचारी इसी का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। हम अपना बिजली का काम सुचारू रूप से कर रहे थे, लेकिन बिजली चोरी पकड़ने की वजह से हमारे एक जेई की बदली कर दी। उसके उस रोष प्रकट कर रहे हैं हमें और सरकार से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी इसको वापस किया जाए। नहीं, अगर जब तक सरकार इसको वापस नहीं करती तब तक हमारा रोष रूप धरना ऐसे चलता रहेगा। हमारी जो नाराजगी है यहाँ के जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है उनसे नाराजगी है, क्योंकि जो अरुण निनानिया है उन्होंने उन्हीं का नाम लिया कि मैंने आपकी बदली अरविंद शर्मा के थ्रू आपकी बदली करवा दी और उन्होंने उसके बाद पत्रकारिता 10 आदमी बुला के ये कहा ये तो जेई है, इसका रवैया ठीक नहीं है और उसकी कहीं से भी कोई कंप्लेंट नहीं थी अब से पहले। हरियाणा में तापमान बढ़ने के साथ साथ गर्मी कहर बरपाने लगी है। शुक्रवार को अंबाला का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। डॉक्टर बता रहे हैं कि हीट वेव यानी लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए। बाहर निकलते वक्त अगर हम निकल रहे हैं तो सर पे कोई कपड़ा या कैप रखनी चाहिए, तो डायरेक्ट धूप से बचाव रखना चाहिए। और साथ में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पानी साथ में लेके चले, क्योंकि बाहर से हम इधर उधर से पानी पी लेते हैं। पानी सबसे मेजर सोर्स होता है इन्फेक्शन का, हमें इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, कहीं से भी हमें पानी जैसे नहीं पीना। अगर गर्मियों में हमें घर पर क्योंकि सॉल्ट इनटेक बढ़ा लेनी चाहिए, नींबू पानी वगैरह हमारे को जरूर सेवन करना चाहिए। और
बाहर का खाना, जैसे बाहर आमतौर